तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी Rs 160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। कहा जा रहा है कि कोई भी इंसान, ठीक है, जब वो 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स को खरीदता है, एक दिन का बात है, ठीक है, एक दिन का बात है, जब 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स जब खरीदता है तो उसे 160 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ठीक एक महीना बाद, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपया देना पड़ता है उसे। मतलब कि एक महीना बाद जब 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स लेता है ना तो 300 रुपया देना पड़ता है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। बात समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स ली हैं तो हमको 160 रुपया देना पड़ा, और लेकिन एक महीना बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स लिए तो 300 रुपया देना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि बताइए कि एप्पल और ग्रेप्स का दाम कितना था, ठीक है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि एल्जेब्रिकली सिर्फ रिप्रेजेंट कीजिए, मतलब एल्जेब्रिकली सोल्व नहीं करना हम लोग को। एल्जेब्रिकली करने का मतलब कि इक्वेशन फॉर्म में आप हमको दिखा दीजिए कि आप इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। और ग्राफिकली का मतलब कि ग्राफ पे आप इसको शो कर दीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली, ठीक है। आप इसको ग्राफ पे शो कर दीजिए कि ये इसका कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ लोकेट है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ लोकेट करेगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका है समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी अभी आपको हम समझाएं कि इसका कहने का मतलब क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम में देने का मतलब क्या होता है कि आपको पूछता है कि वन क्वांटिटी का दाम आपसे पूछता है, ठीक है। तो 1 kg ऑफ एप्पल और 1 kg ऑफ ग्रेप्स का दाम आपसे पूछता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वे में आपसे पूछा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मानना होगा 1 kg का ही दाम। तो लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बी Rs x। देखिए यहाँ पे 1 kg एप्पल का दाम x मान लिया, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी Rs y। अब कुछ बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि 1 kg ऑफ ग्रेप्स क्यों भाई माने, 1 kg ऑफ तो ग्रेप्स दिया हुआ है, ये भाई साहब कंबाइन फॉर्म में दिया हुआ है ना, 2 kg और 1 kg, ये दोनों का दाम मिलाकर के 160 दिया है, ठीक है, ना कि आपको ग्रेप्स का ही सिर्फ दाम 160 दिया, ठीक है। ये दोनों का फॉर्म, ये दोनों का कम्बिनेशन फॉर्म है, इसलिए हम अलग अलग माने हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल का दाम x है और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स का दाम कितना है, y है, ठीक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए 1 kg का दाम हमको पता हो गया है, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वांटिटी कि कितना हम सामान खरीदे थे। अब देखिए 2 kg ऑफ एप्पल खरीदे थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, ठीक है। अब हमको जब 1 kg का दाम पता है, 1 kg एप्पल का दाम कितना है, x है, तो 2 kg एप्पल का दाम नहीं पता हो जाएगा? हाँ हो जाएगा पता, x × 2 यानी कि 2x। समझ में आया? अब चलिए कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स का दाम कितना होगा, 1 kg ग्रेप्स का दाम तो y ही होगा, क्योंकि ये तो हम 1 kg खरीदे ही हैं और 1 kg माने भी थे, ठीक है, तो y। अब देखिए जब हम ये दोनों को खरीदे थे, यहाँ पे देखिए 2 kg और 1 kg, जब 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स को खरीदे थे तो हमको 160 रुपया देना हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किसको जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम दाम निकाल, यहाँ पे क्वांटिटी था, यहाँ पे क्वांटिटी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या निकाले हैं, दाम निकाले हैं कि 1 kg या 2 kg का दाम कितना है, 1 kg का भी निकाले हैं और 2 kg का भी निकाले हैं ना। तो अब ये जब दाम को भी जोड़ेंगे तो 160 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2x + y = 160, इक्वेशन नंबर 1। बस इक्वेशन नंबर 1 यही हो गया। अब एक और इक्वेशन बनेगा, कैसे, आफ्टर अ मंथ, मतलब एक महीना बाद भी तो खरीदा था ना, उसका भी तो बनाना पड़ेगा इक्वेशन। तो चलिए आइए, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। अब कह रहा है क्वांटिटी में ही दिया है कि 4 kg एप्पल एक महीना बाद खरीदे थे, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स खरीदे तो हमको 300 रुपया देना हुआ, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं बोला कि 1 kg का दाम कितना था, ठीक है। तो हम तो मान ही लिए हैं कि 1 kg का दाम x है और 1 kg का दाम y है, एप्पल का दाम x और ग्रेप्स का दाम y, ठीक है।
यहाँ पे लिखिए आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ मंथ, और एक अंडरलाइन लगाइए या फिर यहाँ पे कॉमा लगाइए, ठीक है, ताकि जो भी चेक करेंगे उनको पता चलेगा कि ये इक्वेशन किसका है और ये इक्वेशन किसका है, ठीक है। आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़िए। कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 1 kg का दाम हमको पता है x है ना, तो 4 kg ऑफ एप्पल का दाम कितना होगा, 4x होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स BRS 4x। समझ में आया बात। अब आगे कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ ग्रेप्स BRS कितना होगा 2/2 कैसे, 1 kg का दाम, 1 kg ग्रेप्स का दाम कितना है y रुपया है, तो 2 kg ग्रेप्स का दाम कितना होगा 2/2 होगा। अब ये दोनों देखिए, ये क्वांटिटी में दिया हुआ था कि 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स खरीदे थे तो 300 रुपया देना हुआ था, लेकिन हम ये 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का दाम ही पता कर लिए हैं, तो ये दोनों का दाम जोड़कर 300 रुपया होना चाहिए ना, होना चाहिए, क्योंकि 300 रुपया तो हम खर्चा ही किए, तो 400 रुपया कहाँ से होगा, 300 रुपया ही होगा ना। तो अब देखिए 4x + 2y = 300 रुपया। अच्छा, ये 4x + 2y कैसे लिख दिए, 4 kg एप्पल का दाम और 2 kg ग्रेप्स का दाम हो गया, तो अलजेब्रिकली आपका यहाँ पे हो गया 100, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, ठीक है। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं ना कि कोऑर्डिनेट निकालते हैं, किसका किसका, x और y का। तो लिखे यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, या फिर ज्योमेट्रिकली भी लिख सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद एक अंडरलाइन लगाइए या फिर कॉमा लगाइए, ठीक है। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x + y = 160। इक्वेशन नंबर 1 हुआ। सबसे पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बनाने के लिए एक डब्बा बनाते हैं। चलिए यहाँ पे एक डब्बा बनाइए। एक डब्बा बनाने के बाद क्या करते हैं कि 3 कॉलम बनाते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे रो x और y, ऊपर x नीचे y। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि एक टर्म में ले आते हैं, जैसे कि x का वैल्यू निकाल लेते हैं इस तरह से, 2x = 160 - y और x = 160 - y/2। इतना बात समझ में आया। उसके बाद क्या करते हैं कि वैल्यू पुट करने में हम लोग को आसानी होता है। आसानी कहने का मतलब कि हम लोग वैल्यू आराम से पुट कर लेते हैं। किस, यहाँ पे एक वेरिएबल आया, यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है, तो हम चाहें तो इसका वैल्यू पुट कर ले, चाहे तो इसका वैल्यू पुट कर ले, लेकिन ज़्यादा इजी होगा कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करके और हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि y का वैल्यू 80 पुट करके देखते हैं। 80 क्यों, क्योंकि जब 80 पुट करेंगे तो 160 में से जब 80 जाएगा तो 80 बचेगा। 80 को 2 कितना मरतबे काट देगा, 40 मरतबे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम y का वैल्यू 80 पुट करते हैं। y का वैल्यू जब 80 पुट करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं y = 80, एक कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, ताकि लोग को यहाँ पे पता चल जाए कि यहाँ पे 80 पुट कर रहे हैं। तो x = 160 - 80/2, ठीक है। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। x = 80/2 डिवाइड किए तो कितना आया, 40, मतलब कि x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है ना। ठीक है, तो अब यहीं पे दूसरा कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो दूसरा कोऑर्डिनेट को हम रख देते हैं y का वैल्यू 60 क्यों कि जब यहाँ पे 60 रखेंगे तो 100 में से 60 जाएगा तो बचेगा 100 को 2 कितना टाइम्स काट देगा, 50 टाइम्स काट देगा ना। तो चलिए इसीलिए हम यहाँ पे y का वैल्यू 60 रखते हैं। चलिए y का वैल्यू 60 रखने पर क्या होगा कि x = इसी इक्वेशन को लिखना है, ठीक है, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है क्योंकि ईजी है, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो गड़बड़ होने का चांस रहेगा, यहाँ पे पुट करेंगे गड़बड़ होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। तो यहीं पे पुट करना है हम लोग को, जो घेरा लगा दिए उसमें। तो x = 160 माइनस कितना पुट करने के लिए बोले हम अभी, 60 पुट करने के लिए बोले, 60/2, ठीक है। x = 100/2, ठीक है। तो ये कितना टाइम्स गया, 50 टाइम्स, मतलब 50 मरतबे ये कट गया। अब y का वैल्यू क्या पुट किए थे हम अभी, y का वैल्यू 60 पुट किए थे। तो चलिए पहला इक्वेशन का कोऑर्डिनेट हम लोगों का निकल गया। अब दूसरा इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो दूसरा इक्वेशन है क्या, पहले लिख लेते हैं।
दूसरा इक्वेशन है हमारा 4x प्लस, ऊपर ज़्यादा हो गया क्या, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें से कोऑर्डिनेट बनाने से पहले क्या करेंगे ना कि इसको कॉमन निकाल के काट कूट कर लेंगे ऐसे। इसमें दोनों, इसमें 2x कॉमन दिख रहा है, सॉरी 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें 2x प्लस y, ठीक है, इक्वल टू 300। ये कितना टाइम्स गया, 150, मतलब 2x प्लस y इक्वल टू आया कितना, 150 आ गया। ठीक है, अब 150 जब आ गया तो इसको, ये तो सिंपल फॉर्म में हो गया। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे, किस लिए, क्योंकि x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे इस प्रकार से 2x इक्वल टू 150 माइनस y और x इक्वल टू 150 माइनस y बाई 2। ये बात समझ में आया, तो ये बात समझ में आया तो बगल में एक डब्बा बनाइए, किस लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो चलिए डब्बा बनाइए x और y। चलिए अब क्या करना है कि y का वैल्यू पुट करके देखना है हम लोगों को। तो y का वैल्यू क्या पुट करें, y का वैल्यू 50 पुट करके देखें क्या, 50 पुट करेंगे तो ये 150 में से 50 जाएगा तो 100 बचेगा। चलिए y का वैल्यू 50 पुट करते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू भी 50 लिख देते हैं ताकि चेक करने वाले को भी आसानी पड़ जाए। तो x इक्वल टू 150 माइनस 50 बाई 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 100 बाई 2 यानी कि 50। जब 50 पुट करते हैं तो यहाँ भी कितना आता है, 50। x का वैल्यू कितना आ जाता है, 50। चलिए तो यहाँ पे हम y का वैल्यू अब अदर कोई और भी पुट करके देखते हैं, क्या पुट करें, 30 पुट करके देखें क्या। चलिए देख ही लेते हैं, 30 पुट करने से क्या होगा, यहाँ पे 30 पुट करेंगे तो 150 में से 30 जाएगा तो 120 बचेगा, 120 को 2 कितना मरतबे काट देगा, 60 टाइम्स। ठीक है, ठीक है, तो चलिए तो इसी में पुट करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 150 माइनस 30, ठीक है, y की जगह 30 लिख दिए हैं, ठीक है, बाई 2। तो x इक्वल टू 120 बाई 2 यानी कि 60 मरतबे ये ख़त्म हो जाता है। समझ में आया बात। तो ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट आया और ये इक्वेशन नंबर 1 का कोऑर्डिनेट आया। ठीक है ना। आप चाहें तो इतना जो कैलकुलेशन किए हैं आप इसको रफ पेज में भी कर सकते हैं, सिर्फ हम लोगों को कोऑर्डिनेट से मतलब होता है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जब भी बनाइए तो आप इसी प्रकार से बनाइए ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो कि आप ये कहाँ से लाए हैं, किसी में से छाप कर लाए हैं या फिर सोल्व करके लाए हैं। यहाँ पे लिख देंगे तो सबको दिखेगा कि हम सोल्व करके लाए हैं। समझ में आया बात। तो अब इसी को हम क्या करेंगे कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए ग्राफ पेज को लाते हैं। देखिए तो लाइनिंग बनाने से पहले, लाइनिंग बनाने का मतलब कि एक्सिस बनाने से पहले हम लोगों को देखना होगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाई, क्योंकि हम लोग वैल्यू को देखते हुए ही ग्राफ मतलब लाइन बना सकते हैं। देखिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है, 50 है। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स कितना है, 60 है। मतलब हम लोग को बनाना पड़ेगा 60 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, y का वैल्यू कितना है, 80 है और y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 50 है। मतलब कि y का वैल्यू 80 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, और निगेटिव मार्क यहाँ पे निगेटिव वैल्यू नहीं है तो निगेटिव को हम लोग नहीं बनाएंगे। जिसका वैल्यू नहीं है, निगेटिव नहीं है तो निगेटिव को नहीं बनाएंगे, पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव को नहीं बनाएंगे, क्योंकि जगह का भी कमी हो जाता है। इसलिए हम लोग जगह को देखते हुए काम करेंगे। चलिए जगह का कमी होता है उसके लिए हम लोग स्केल ले लेते हैं, वो जब आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए y का वैल्यू कितना हाईएस्ट लेना है, 80 लेना है। ठीक है, तो ये जो लाइन बनाते हैं हम लोग, ये वर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। तो चलिए ये लाइन तो आपको बनाना आता ही है, पिछले वीडियो में बताए थे हम, तो चलिए बना ही लेते हैं इसको हम। ठीक प्रकार से इसको अच्छे से खींच लेना है लाइन को। चलिए खींच लिए और अब देखिए इतना में 80 तो आ ही जाएगा आराम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से इसको एक लाइन और ले लेते हैं। ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, चलिए इस लाइन को हम ले लिए। अब क्या करना है कि हम लोगों को वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे तो 0 होता है, सबको पता है, बात पता है सबको। अब क्या करना है कि यहाँ पे 10 से स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट को बोलेंगे कितना, 10। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 20 30 40, मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 ले लेते हैं। ऐसे हम लोगों को 80 तक ही ज़रूरत है। देखिए y का वैल्यू 80, y का वैल्यू यहाँ 50, यानी कि 80 तक ज़रूरत है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x का वैल्यू कितना लेंगे, x का वैल्यू मैक्सिमम कितना यहाँ पे दिख रहा है आपको, 60 दिख रहा है, तो 60 तक ले लेते हैं। यहाँ पे एक 10 हुआ, दूसरे को 20 लेंगे,
तीसरे को 30, 40, 50, 60। 60 तक नहीं जाना था ना, चलिए एक और ले लेते हैं 70। समझ में आया बात। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 का कोऑर्डिनेट को देखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में कोऑर्डिनेट को देखिए, x का वैल्यू कितना है 40। सबसे पहले x का वैल्यू देखना है, उसके बाद y का वैल्यू देखना है। ये बार बार हम वीडियो में बता रहे हैं। x का वैल्यू कितना है 40, तो 40 पे जाइए। और y का वैल्यू कितना है 80, तो 80 पे जाइए, ठीक है। और इसको इस तरह से जाना है कि 40 वाले नीचे के 40 वाले लाइन पर चला जाइए, ठीक है। देखिए ये जो लाइन जा रहा है ना, ये वाला लाइन जा रहा है ना, जो हम अपने नेल से दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये लाइन ये वाला, ठीक है। इसी के ऊपर 80 का वैल्यू आना चाहिए। कैसे? देखिए 40 जो है ना, 40 के ऊपर ऐसे जाइए, ठीक है। और 80 के सामने जाकर स्टॉप हो जाइए। और 80 से एक गाड़ी को लाइए और इस पॉइंट पे लाकर स्टॉप हो जाइए। कहाँ? जहाँ उसके नीचे 40 लिखा होना चाहिए, वहाँ पे आके स्टॉप हो जाना है। यही पॉइंट हम लोग का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। किसका? ये वाला 40 और 80 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे पॉइंट डाल देना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख देना है। अब देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट में x का वैल्यू कितना है 50, मतलब 50, और उसके नीचे y का वैल्यू कितना है 60। तो हम लोगों को कहाँ जाना है? ऊपर में 60, मतलब x का वैल्यू पहले देखना है कि x का वैल्यू 50 है, उसके बाद ऊपर चढ़ना है। कहाँ तक? जहाँ तक ये कोऑर्डिनेट बोलता है। तो y का वैल्यू कितना बोलता है? 60 बोलता है, तो 60 तक जाएंगे। तो बोला है कितना? x का वैल्यू 50, तो 50 पे रह गए हम। सबसे पहले x का वैल्यू देखना है, तो x का वैल्यू पे 50 पे चले गए, और y का वैल्यू बोला है 60, तो 60 पे जाएंगे। यहाँ से जाएंगे, गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, उसका देखेंगे कि यहाँ पे 60 आ गया, तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, कहेंगे कि अब तुम यहाँ पे रुक जाओ। अब x का वैल्यू यहाँ पे कितना है कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट लिखेंगे 50 और 60। पहले वैल्यू लिखाता है x का, उसके बाद लिखाता है y का, ठीक है। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो कोई भी आदमी ये समझेगा कि x 50 है और 60 कितना है? y है, ठीक है। समझ में आया बात ना? इसलिए आप ये मत कीजिएगा कि पहले y का वैल्यू लिख दीजिएगा, उसके बाद x का वैल्यू लिख दीजिएगा। ये लिखने का मतलब ही होता है कि पहला हम x का बता रहे हैं और दूसरा y का बता रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करना है कि ये दोनों लाइन को आपको मिला देना है। किस प्रकार से? स्केल से मिलाना है। तो स्केल से मिलाते हुए अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मिला दिए हम स्केल से। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 2 पे जाना है। इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट देखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट देखिए, x का वैल्यू 50 है, y का वैल्यू भी 50 है। तो x का वैल्यू 50 यहाँ और y का वैल्यू भी 50, तो इसके सामने जाइए और y का वैल्यू 50 का है, यहाँ है। देखिए हम बोले क्या कि x का वैल्यू देखना है 50 है, ठीक है, y का वैल्यू भी 50 है, तो पहले x का वैल्यू पे जाना है और जितना y का वैल्यू होगा उतना ऊपर चढ़ जाएंगे। तो देखिए जितना माइनस बोलेगा तो नीचे चढ़ेंगे, उतर जाएंगे। अगर प्लस बोलेगा तो प्लस में चढ़ेंगे, प्लस मतलब ऊपर चढ़ेंगे। तो x का वैल्यू 50 है, y का वैल्यू भी कितना बोला है 50 है। तो x का वैल्यू 50 है, तो 50 बोला है चढ़ने के लिए y पे, तो ऊपर चढ़िए। यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कैसे आया? यहाँ पे देखिए ना, सामने 50 है ना, यही लाइन के सामने, तो हम छोड़ दिए इसको। चलिए ये हमारा कितना हुआ 50 और 50। समझ में आया बात? अब देखिए x का वैल्यू 60 है और y का वैल्यू कितना है 30 है। तो x का वैल्यू 60 पे जाइए और y का वैल्यू कितना है 30 है। समझ में आया बात? तो 30 हमारा कहाँ है? यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू 60 है और y का वैल्यू कितना है 30 है। अब ये दोनों लाइन को हम लोग मिला देंगे अच्छे प्रकार से। तो इसको मिलाते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया, लेकिन एक काम अभी भी बाकी है। क्या बाकी है? जो लाइन बनाए हैं ना, उस इक्वेशन का मतलब वो इक्वेशन उस लाइन पे लिख देना है, ठीक है। तो एक इसका इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसका इक्वेशन है 2x + y, क्या है 2x + y = 160। ये इक्वेशन है किसका? इक्वेशन नंबर 1 का। तो हम इसी का ग्राफ बनाए, तो यहाँ पे यही चीज़ हम लिख दिए। और ये किसका ग्राफ है? ये हम जो भी बनाए सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है। तो सेकेंड इक्वेशन है क्या? सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4x + 2y = 300। तो आप ध्यान से देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है, ठीक है। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ था, अभी हम 2 कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा। और ये हम लोगों का ग्राफ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा मेरे वीडियो देखिए। इसी तरह से आपको समझाया जाता है।